हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। जो भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं प्लीज़ लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। क्लास को एंड तक अटेंड जरूर करें, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आप क्लास छोड़ करके जाते हैं कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से निकल जाती है। मैं क्लास के बीच बीच में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी भी देती रहती हूँ और बहुत सी ऐसी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए जहाँ कहीं भी आप क्लास को छोड़कर जाएंगे हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से निकल जाए, इसलिए क्लास पूरी अटेंड कीजिएगा और क्लास के अंत में अपना एक प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में है संगतकार कविता के प्रश्न उत्तर। क्षितिज पार्ट 2 संगतकार कविता के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। संगतकार कविता आप लोगों को याद होगी। संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है जो किसी भी घटना या प्रसंग में किसी भी काल में मुख्य नायक का साथ देते हैं, उसे सफल बनाने के लिए खुद पृष्ठभूमि में यानी कि बैकग्राउंड में पीछे रहते हैं। वे सहायक कलाकार की तरह स्वयं को महत्व ना दे करके मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। दूसरा प्रश्न है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा नाटक, फिल्म, नृत्य, राजनीति, धर्म इत्यादि क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। वैसे हकीकत यह है कि संगतकार जैसे व्यक्ति हर क्षेत्र में होते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र का काम हो। संगीत में संगतकार की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों में सहायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भी होती है। फिल्मों में मुख्य कलाकारों के साथ अनेक कलाकारों का योगदान होता है। राजनीति में एक व्यक्ति तो शासन करता है, लेकिन उसके कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो उन सब का सहयोग बहुत जरूरी है। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में अगर गुरु की शिक्षाओं को दोहराने वाले या फिर उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने वाले लोगों की बड़ी लंबी कतार होती है, वे सभी संगतकार की ही श्रेणी में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक या फिर गायिकाओं की मदद करते हैं। या फिर इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मुख्य गायक को संगतकार कब कब कहाँ और किस प्रकार संभालता है। गायन में संगतकारों की भूमिका अहम होती है। वे निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक और गायिकाओं की मदद करते हैं। नंबर 1, मुख्य गायक गायिकाओं के गंभीर और दमदार स्वर के साथ या फिर उस स्वर के पीछे से वो अपनी बहुत ही सुंदर मीठी हल्की सी आवाज लगा करके उनकी मदद करते हैं। नंबर 2, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अंतरे की जटिल तानों के उलझाव में अपनी गूंज मिलाकर, जब वो सुर में कहीं फंस जाते हैं, उन्हें नहीं गाना आता है, तो जो संगतकार होता है वो अपनी उनकी आवाज में मिला करके संभाल लेता है। नंबर 3, उनके द्वारा सरगम को लांघकर अनहद नाद के अलौकिक संसार में खो जाने की स्थिति में उनको संभाल कर, जब वो सुर ताल भूल जाते हैं और कुछ अलग ही गाने लग जाते हैं, तो संगतकार अपनी आवाज मिला करके वापस से उनको रिदम में लेकर आता है। नंबर 4, तार सप्तक में ऊंचे स्वरों में गाने के दौरान मुख्य गायक या फिर गायिका का गला बैठ जाने पर उसे ढांढस बंधाने हेतु अपने सुर लगाकर, जब बहुत ऊंचे स्वर में कोई गायक या गायिका गा रहा होता है तो ऊंची तान निकालने से गला अक्सर बैठ जाता है, तो उस समय वो गा नहीं पाता है, तब भी संगतकार उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं। नंबर 5, मुख्य गायक या गायिकाओं को साथ होने का आभास दिलाने के लिए भी संगतकार उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है, ताकि उनको ये ना लगे कि हम अकेले हैं, बल्कि उन्हें ये महसूस हो कि हमारे साथ कोई है हमें संभालने के लिए। तो ये उनको फील कराने के लिए भी संगतकार अपनी आवाज मिला देते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए और पंक्तियां दी गई हैं और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो उत्तर है इसका, संगतकार कभी भी स्वयं को मुख्य गायक से बढ़कर जताना ही नहीं चाहता है। इसी कारण संगत करते समय वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से थोड़ा धीरे ही रखता है।
वह चाहता है कि लोगों के बीच में मुख्य गायक की प्रतिभा का सिक्का जमे, यानी लोग मुख्य गायक को पहचाने, उसकी आवाज की सराहना करें। इसलिए वो खुद मुख्य गायक के पीछे रह करके उसका समर्थन करता है, उसका सहयोग करता है। इसलिए उसके इस प्रयास को उसकी असफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता माना जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट तो भरपूर है, लेकिन फिर भी वो मुख्य गायक को मशहूर कराना चाहता है, इसलिए अपनी आवाज को दबा कर रखता है। 5वां प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर फेमस हो रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं उसको फेमस कराने के लिए, तो वो कौन कौन से लोग होते हैं, इस पर अपना विचार लिखिए। सभी क्षेत्रों में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपना नाम पीछे रखकर मुख्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने में जी जान लगा देते हैं। मुख्य व्यक्ति की प्रसिद्धि में साथ देने वाले ऐसे लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे टाटा ग्रुप देख लीजिए, लक्ष्मी मित्तल देख लीजिए, या रिलायंस की सफलता के पीछे उनके मैनेजमेंट से जुड़े हुए पूरे लोगों की फौज है, जिनके बलबूते पर आज इनका व्यापार पूरे विश्व में छाया हुआ है। निसंदेह ये अकेले व्यक्ति की कोशिश तो नहीं हो सकती, एक अकेला आदमी तो इतना बड़ा ग्रुप खड़ा नहीं कर सकता है। एक विद्यालय में एक प्रधानाचार्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सोचिए कि अगर टीचर्स वहां के उसका सहयोग ना करें तो वो अकेला क्या ही कर लेगा। तो क्रिकेट की टीम में भी सफलता का श्रेय तो कैप्टन को दिया जाता है, लेकिन पूरी टीम के सहयोग के बिना जीतना असंभव है। अगला प्रश्न है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। या फिर इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि तार सप्तक में स्वर के आरोह ना संभाल पाने पर संगीतकार मुख्य गायक की किस प्रकार सहायता करता है। तो इसका उत्तर है, तार सप्तक में ऊंचे स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में स्वरों का विस्तार करने अथवा स्वरों पर ठहरने के दौरान मुख्य गायक का स्वर अवरुद्ध होने लगता है या फिर बिखरता हुआ सा लगता है। ऐसे कठिन समय में संगीतकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो बड़ी चतुराई और सिद्धहस्तता के साथ मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिला करके उसके स्वर की जो कमी है या उसका स्वर जहां भी बिखर रहा है उस चीज को वो छिपा लेता है। इस चीज का पता श्रोताओं को, सुनने वालों को भी नहीं चलता है। इस प्रकार तार सप्तक में गाने के दौरान संगीतकार की उपस्थिति बहुत जरूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। अब उसको सफलता मिल गई है, बिल्कुल एकदम टॉप पर है वो इस समय, और अगर इस समय वो डामाडोल हो गया तो अब उसे कैसे संभाला जाएगा। तो उत्तर है इसका, कई बार ऐसा देखा जाता है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद भी व्यक्ति लड़खड़ा जाता है, किंतु यदि उस समय उसे सहारा देने वाला कोई सहयोगी मिल जाए तो वो संभल जाता है। एक सच्चा सहयोगी उसे ही कहते हैं जो अपने लड़खड़ाते हुए साथी को संभालने का काम करता है। सहयोगी विपरीत परिस्थितियों में अपने साथी को ढांढस बंधाता है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो ऐसा सबसे होता है और इसको हम सुधार सकते हैं। उसे उसकी क्षमता से परिचित कराता है, उसे कहता है कि जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुमने चलना सीखा था, कितनी बार गिरे थे, तो अभी अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो कोई परेशानी नहीं है, फिर से उसको सही किया जा सकता है। उसे निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है। ये बात जीवन के अनेक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। और अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति में कोई अच्छा सहयोगी नहीं है, सलाहकार नहीं है, संगीतकार नहीं है, तो फिर व्यक्ति की सफलता संदिग्ध होती है, शक हो जाता है कि यह सफल होगा या नहीं होगा। अब इस कविता की रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति में, कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके को एक्टर्स, जो आपके साथ वाले कलाकार हैं, वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में आपकी स्थिति क्या होगी, इसका वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में, मेरे लिए उक्त स्थिति सचमुच शोचनीय व चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि पहले से चुने गए सहयोगी कलाकारों के साथ कार्यक्रम की प्रस्तुति करना आसान होता है।
उन सहयोगियों के नहीं आने पर उनके स्थान पर दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। हो सकता है कि सहयोगी ना ही मिले या फिर सहयोगी मिल भी जाए तो कार्यक्रम सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई चारा नहीं है तो ये देख करके मैं सोच रही थी कि काश इस समय कोई काम चलाऊ सहयोगी कलाकार मिल जाता तो मैं उससे अपना सहारा कर लेती और किसी भी तरह से कार्यक्रम पेश करती थी, ताकि मुझे दर्शकों की गालियां सहनी ना पड़े, दर्शकों का बुरा व्यवहार मुझे सहना ना पड़े। इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, ऐसी परिस्थिति का आप सामना कैसे करेंगे। स्थिति का वर्णन तो हमने कर दिया, अब बताइए कि उसमें हम सामना कैसे करेंगे। ऐसी स्थिति का सामना अपने वाक चातुर्य से करेंगे, मतलब बोलने की जो चतुराई, कैसे हम बोलेंगे कि स्टेज पर जाकर के कि सारी जो ऑडियंस है वो इस सिचुएशन को ना समझ पाए और आराम से हम उन्हें हैंडल कर लें। उपस्थित कलाकारों का सहयोग लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे ताकि श्रोताओं को और दर्शकों को शिकायत का मौका न मिल पाए। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है आपको। सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका के बिना कार्यक्रम की प्रस्तुति करना या फिर किसी दृश्य को वहां पर मंचन करना, अभिनीत करना, एक्टिंग करना हो ही नहीं सकता। सहयोगी एक एक उपकरण को सही जगह पर सजाकर प्रभावपूर्ण ढंग से मंच सज्जा करते हैं। स्टेज डेकोरेशन करना सहयोगी का काम होता है, चाहे समय पर संगीत देना हो, प्रकाश लाइट्स देनी है या फिर ध्वनि की व्यवस्था करनी हो। इस तरह के सारी व्यवस्थाएं सहयोगी ही करते हैं, या उनका उचित उपयोग, किस समय लाइट चाहिए, किस समय आवाज़ चाहिए, किस समय माइक तेज करना है, कम करना है, या मंच पर उपस्थित कलाकारों की विभिन्न तरीके से सहायता करना, उनके कपड़े देना, उन्हें तैयार करना। उनकी भूमिका को हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक समारोह की प्रस्तुति के दिन सहयोगियों को पूर्ण समर्पण के साथ जी तोड़ मेहनत करते देखा गया। इतना ही नहीं, कुछ सहयोगी तो कई दिन पहले से ही कार्यक्रम की तैयारी में जुट भी गए थे। इसलिए सहयोगी सांस्कृतिक समारोह के अभिन्न अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते। और ये आपका इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। इसका उत्तर है, संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्राय शीर्ष का मतलब होता है चोटी, शीर्ष का मतलब पीक पर पहुंचा, चोटी पर, हाई लेवल पर। संगीतकार की पंक्ति वाले लोग मतलब जो संगीतकार लोग होते हैं वो जब पीक पर इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वह जीवन भर मुख्य कलाकारों की अपेक्षा खुद को नीचे के स्तर पर ही रखते हैं। वे कभी मुख्य कलाकार बनने की कोशिश ही नहीं करते। हमेशा उनकी कोशिश यही होती है कि मुख्य कलाकार अधिक प्रभावशाली बने और वह केवल उसकी सहायता करें। इसके अलावा मुख्य कलाकार बनने के लिए कुछ आवश्यक संसाधन की भी आवश्यकता होती है जिनका संगीतकारों के पास अभाव होता है। संसाधन मतलब रिसोर्सेज, जैसे पैसा होना चाहिए या फिर व्हीकल है या फिर जो ट्यूटर रखा जाता है सिखाने के लिए वो, या फिर जो प्रोग्राम स्पॉन्सर करना, स्पॉन्सर्स की कमी होती है उन लोगों के पास। इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो खुद को भी उतना ही फेमस कर सके। ये थे आपके रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों के साथ संगीतकार कविता के सारे प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें मैंने बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और अगर आपने क्लास को अच्छे से अटेंड किया है तो उम्मीद करती हूँ कि सारे प्रश्नों के उत्तर अब आप खुद भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे उत्तर यहाँ लिखे गए हैं वर्ड टू वर्ड आप वही अपनी कॉपी में उतारें, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ध्यान से प्रश्नों के उत्तर सुनने चाहिए और सुनकर समझ करके खुद से लिखना चाहिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आसान हो जाए। क्लास को सब्सक्राइब कर लें और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.